अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुंतहाज़ रिएक्शन। वेलकम करते हैं आपको दिल से। आप सबका शुक्रिया जो मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, जो मेरी बात को समझ रहे हैं। बात करेंगे अपने रिएक्शन के हवाले से, टाइटल के हवाले से। जैसे कि आप लोगों ने आज का टाइटल मेरा देखा है, जिस पे सोनिया गोपाल और मारिया बिलाल बने हुए हैं। आप लोगों को इनकी अंदर की एक बात बताना चाहूँगी जो शायद आपको अभी तक पता नहीं चली, जो कि मैंने देखी है। मैंने कहा मैं अपने सब्सक्राइबर जो मुझे देखने वाले हैं उनको मैं बताती चलूँ। आज से कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि मारिया बिलाल ने एक और नया चैनल बना लिया था जिसका नाम हैप्पी फैमिली व्लॉग्स आई थिंक है। तो उन्होंने एक बोला था कि जो मारिया बिलाल व्लॉग्स वाला जो चैनल है तो उस पर एड्स नहीं चल रही, तो इसलिए हम जो है ना हमने नया चैनल बना लिया। उस पर भी हम वीडियोस डालते रहेंगे, इस पर भी डालते रहेंगे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले सोनिया गोपाल के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। और आपको ये बता दूं कि सोनिया गोपाल जब आप लिख के सर्च करते हैं तो अब कोई चैनल ऐसा आता है जो कि वेस्ट का है। आप समझ रहे हैं ना, बाहर ममालिक का, कहीं यूके कनाडा के किसी सब यूट्यूबर ने वो इनसे बाय कर लिए, ख़रीद लिए, ठीक है। और उसके इवज़ उनको अच्छी भारी रकम मिली है। अब नया कमाने का तरीका हमारी मार्केट में मुतारिफ़ करवा दिया है सोनिया गोपाल ने। और उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए हमारे बाकी के जो यूट्यूबर्स हैं वही ड्रामा अब कर रहे हैं। आपने देखा कि मारिया बिलाल ने चैनल दूसरा फटाफट बना लिया, हैप्पी फैमिली व्लॉग। देन उसके बाद उस पे वो लोग वीडियो तो डाल रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि उस चैनल पे वीडियो आना बंद हो गई। जब आप अब मारिया बिलाल व्लॉग्स लिख के सर्च करेंगे तो जी वहाँ पे टॉम एंड जेरी के व्लॉग्स नहीं बल्कि किसी वेस्ट के ही व्लॉग्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मारिया बिलाल ने भी वही काम किया जो सोनिया गोपाल ने किया। अच्छी खासी भारी रकम में इन्होंने अपना जो चैनल था मारिया बिलाल वाला वो सेल कर दिया है। आप जब सर्च करेंगे तो कोई जैपनीज़ या चाइनीज़ टाइप की कोई ख़ातून है जिनका चैनल आ रहा है। और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ, अब ये इस नाम का वहाँ पे चैनल आएगा, मारिया नहीं आएगा। नीचे मारिया बिलाल के ही व्लॉग्स होंगे। अब आपको मैं बताती हूँ कि अब हमारी मार्केट में जिसके पास पैसा है ना, पाकिस्तान में भी अच्छी खासी जो रकम दे सकता है वो इनसे यूट्यूब चैनल ख़रीद सकता है। और ये उसके इवज़ पैसा कमाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हम तो फेमस हो चुके हैं। तो पहले बेचने से पहले हम एक चैनल क्रिएट करेंगे, देन हम वो वाला पुराना चैनल सेल कर देंगे और हमें भारी रकम मिलेगी। उसको बेचने के बाद जो सोनिया गोपाल के पास पैसे आए तो उसने क्या किया, गाड़ी ले ली सोनिया गोपाल ने, पता है आप लोगों को। तो अब यहाँ पे आप लोगों के पास भी, अगर आप लोगों की जेबें गरम है ना, आप समझ रहे हैं कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप इतनी मेहनत ना करें चैनल बनाने की, बल्कि इनसे आप चैनल ख़रीद लें। तो वैसे आप समझ सकते हैं कि वेस्ट वालों को इन्होंने यूके कनाडा या अमेरिका वगैरह में से किसी को बेचा है वो चैनल। तो आपको पता होगा कितने डॉलर में आई होगी, जो इतनी महंगी गाड़ी उन्होंने ले ली सोनिया गोपाल ने। और अब वही काम जी हमारे टॉम एंड जेरी मारिया बिलाल ने भी कर दिया है। और अभी जो सीन इस वक्त चल रहा है ना, तो मैंने काफ़ी होमवर्क किया है। आज मैं ऐसे उठकर वीडियो नहीं बना रही, वैसे तो मैं होमवर्क ही करके वीडियो बनाती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं वो रिएक्शन की कॉपी कर रही हूँ, मैं फ़लानी रिएक्शन वाली की कॉपी कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बहन भाइयों, क्योंकि आपको पता होगा कि रिएक्शन चैनल्स वाले जो हैं वो किसी भी यूट्यूबर पे या किसी भी टॉपिक पे, नॉट ओनली यूट्यूबर्स, ठीक है, आप किसी भी हवाले से बात करो रिएक्शन, तो ये आपको राइट यूट्यूब ने दिया हुआ है, ठीक है। मेरा यूट्यूब का ये रिएक्शन का चैनल काफ़ी 3-4 महीने पुराना है, अभी का नहीं है। काफ़ी वीडियोस हैं मेरी इस पर और लोग मुझे पसंद भी करते हैं, लोग मुझे सुनना भी चाहते हैं। तो मेरे पास एक कमेंट आया कि आप फ़लानी को कॉपी कर रही हैं, तो माजरत के साथ मैं किसी को कॉपी नहीं करती।
यूट्यूब किसी की भी जायदाद नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। तो आपका जिस पे दिल करे आप रिएक्शन दो, आपका हक बनता है। आप चाहो चैनल बना के मुझ पे रिएक्शन दे दो, कोई बात नहीं, आपका हक बनता है अगर आप रिएक्शन चैनल बनाते हो। फिर दूसरा, मुझे बड़ा मज़े का कमेंट आया अभी कुछ टाइम पहले ही कि जो भी राशिदा मलिक के बारे में बात करता है उसको रिपोर्ट करो, ये कमेंट आया। तो मेरे बारे में फिर उसी ने एक और वीडियो पे, जिस पे मैंने एस्ट्रोलॉजी पे वीडियो बनाई है एक दो, तो उस पर मुझे कमेंट आया कि ये झूठ बोल रही हैं, ये फेक बात कर रही हैं, बकवास कर रही हैं। वर्डिंग आप चेक करें इनकी। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई अगर गलत बात बोली है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्या एस्ट्रोलॉजी जो है वो बेहयाई नहीं फैला रही? ठीक है, मैंने तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं की। मैं सिर्फ इतनी बात की है कि एज आ पाकिस्तानी समझो, चलो मुसलमान ना समझो, पाकिस्तानी माशरे में रहते हुए दुपट्टा उनका गायब है। और दुपट्टे से हटके कि वो नाइट ड्रेस जो है, जो रात को पहन के टी शर्ट्स और पजामे जो सोती हैं, वो बिल्कुल दिखा रही होती हैं। फिर मुझे मेरे कुछ ज़राए हैं, कुछ अंदर के लोग हैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो मुझे वहाँ से पता चला कि एस्ट्रोलॉजी की सारी बहनें रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक घर से बाहर होती हैं। उनके माँ बाप उनको कुछ नहीं कहते। क्या ये हमारी मशरकी लड़कियां हैं? आप खुद बताएं। चलो इस्लाम की मैं बात नहीं करती कि फिर आप लोग कहते हैं कि इस्लाम में तो कि औरत यूट्यूब पे आ नहीं सकती, औरत की आवाज़ नहीं आ सकती, लोग सुन सकते। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि कितनी हमारी जो मौलमा जो कहते हैं ना, जो इस्लामिक जो वो होती हैं, स्कॉलर कह लें, क्या होती हैं, तो वो भी तो आती हैं, उनकी भी तो हमें आवाज़ आती है, वो भी तो हमें पढ़ाती हैं। हमारी टीचर्स हमें पढ़ाती हैं स्कूल्स में। चलो स्कूल्स में तो हम बच्चे होते हैं, लड़के बच्चे होते हैं, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटीज़ में जा रही होती हैं वहाँ पे भी तो प्रोफेसर्स होती हैं, पढ़ा रही होती हैं। वो भी तो आपको, अगर इस्लामिक आप उसमें कर रहे हो तो वहाँ पे आपको लेक्चरार जो होती हैं वो भी कुछ ऐसी होती हैं। तो उन पर भी आप लोग इस तरह बोलोगे कि मुसलमान है तो मुसलमान में ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हम इस्लामिक कल्चर को साइड पे करते हैं, हम बात करते हैं पाकिस्तानी माशरे की, मशरकी लड़की की, कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी कल्चर में 2-2, 3-3 बजे तक बेटियाँ इतना मेकअप करके स्लीवलेस शर्ट्स, जो मुझे एक मोहतरमा कह रही थी कि आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में गलत बात करें तो आप जाके उनके व्लॉग्स देख सकते हैं। और बल्कि अभी रिसेंटली हिरा फैसल का व्लॉग जाके देखें, जिसमें वो अपनी बहन के लिए, इकरा कंवल के लिए सरप्राइज़ वो गिफ्ट लेने गई हैं। तो वो सुबह सुबह उठ के उन्होंने क्या बोला कि सब सो रहे, मैं उठ गई, और उस पर उन्होंने इतनी उन्होंने बेस लगाई हुई। उनको बेस लगाना याद था, लेकिन उनको ये चीज़ याद नहीं थी कि आपने स्लीवलेस टी शर्ट पहनी हुई है और वो यूँ हाथ उठा के यूँ बोल रही हैं। तो ये कहाँ का मशरकी, कहाँ की मशरकी लड़कियाँ? फिर इनके बारे में बात करो तो आप लोगों को बुरा लगता है, आप लोगों में से चंद लोगों को बुरा लगता है, वरना सब कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फिर जी राशिदा मलिक के हवाले से जिन साहब ने आके मुझसे या मोहतरमा ने बात की है कि इनको रिपोर्ट करो, तो किस बुनियाद पे रिपोर्ट करो? मेरे ख्याल में तो फिर वो जो औरतें आके बात करती हैं कि हमने ये जो राशिदा मलिक ने हमें ये प्रोडक्ट बताई थी जो हमारे बालों के लिए थी या स्किन के लिए थी, कुछ भी था XYZ, तो उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो मेरे ख्याल में तो फिर उन सारी ख़वातीन को इसको कब का रिपोर्ट कर देना चाहिए था और यूट्यूब को इनका चैनल कब का बंद कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता रिपोर्ट, क्योंकि यूट्यूब ने हमें परमिशन दी हुई है कि गलत को आप गलत बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी डूब मरने और शर्म का मकाम उन लोगों के लिए जो आके ये इस तरह की बातें करते हैं कि आप रिएक्शन क्यों दे रही हैं, आप गीबत कर रही हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, रिएक्शन का हक तो एक तो यूट्यूब ने दिया हुआ है, और फिर आप वेस्ट उठा के देख लो, आप इंडिया को उठा के देख लो, तो फिर तो मेरे ख्याल में सबा इब्राहिम पे तो सुबह शाम लोग रिएक्शन दे रहे हैं। उनके कमेंट्स आप जाके पढ़ें। जो सनी के हवाले से लोग बात करते हैं कि घर दामाद बन गया और ये वो बीवी की कमाई खा रहा है। तो उसके बाद फिर बात करते हैं सितारा यासीन पे, तो सुबह शाम पाकिस्तानी इंडियन सारे रिएक्शंस वाले बात कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी के हवाले से इंडिया वालों ने वीडियोस बनाई ली हैं, और जो रोस्टिंग होती है सब कुछ होता है। तो किस दुनिया में बैठे हुए, इंडिया चांद पे पहुंच गया और आप बैठे हुए लेके कि ये ग़ीबत करें। भाई गलत को गलत बोलो, ये माशरा कहाँ जा रहा है? यूट्यूब पे हम नहीं पल रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर कमाते हैं और हम उसी का खाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रहा है और हलाल खा रहे हैं, लोगों को उल्लू नहीं बना के खा रहे, ठीक है।
तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, वो मारिया बिलाल के बारे में बात करें कि अब मारिया बिलाल के बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैं बारी बारी लगाती जाऊँगी एक चीज़। मैं कोई 1 साल से देख रही हूँ मारिया बिलाल के पास पूरा कोई काम नहीं होता, बस पहली बीवी, पहली बीवी, पहली बीवी। और जहाँ तक मुझे इस चीज़ का पता चला है कि यहाँ पे जो इनका इंस्टाग्राम है, वहाँ पे मैंने पूरी रिसर्च की है। मैंने इनकी शुरू से लेके 2020 से लेके मैंने इनकी तमाम जो वीडियोस हैं, पोस्ट्स हैं, वो मैंने सारी देखी उस पर। और मुझे कहीं से ये चीज़ पता चली कि बिलाल अपनी वाइफ को, पहली वाली वाइफ को डाइवोर्स दे चुके। अब मुझे वो ख़वातीन इस चीज़ के बारे में बताएं कि कौन ऐसी औरत होगी जिसको ये पता होगा कि इसने सिर्फ़ और सिर्फ जो मारिया बैठ के आप लोगों से झूठे मूठी बातें कर रही थी, बड़ी मोमिनों वाले मुंह बना के, और इतनी मासूम, इतनी नन्ही बन रही थी। इनका एक झूठ मैंने पकड़ा कि इन्होंने कहा कि 2013 में इनका निकाह हुआ बिलाल के साथ, मिसबा का, ठीक है। उसके बाद फिर अभी मैंने इनकी एक पुरानी वीडियो देखी, कोई 9 महीने पहले की, तब ये घर में सफाई कर रही थी, तो वो कागज़ात मिले और उस कागज़ात में जी मारिया कहती हैं कि ये वो कागज़ात हैं जो मारिया मिसबा और बिलाल की शादी के कागज़ात हैं। 2015 में इनका निकाह हुआ था। अब आप देखें 2013, 2015, बाद में तज़ाद आ गया ना। फिर कहीं से पता चला मुझे कि इनकी डाइवोर्स हो चुकी है। ये जो कुछ कर रही हैं, मैं इनके साल भर ये लगाए मैंने कि फ़र्स्ट वाइफ और फ़लानी, बिलाल की दूसरी शादी और ये वो, यानी इन दोनों मियाँ बीवी ने, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो बिलाल ना मारिया को कवर कर रहा है कि औरत पे तो किसी किस्म का कोई धब्बा नहीं लगा सकते ना कोई बात करके। आज शौहर पे अगर ये बात कर दो ना, हस्बैंड्स पे, कि इसकी पहली शादी हुई हुई है या इसकी दूसरी शादी हुई हुई है, तो वो चलता है क्योंकि वो तो मर्द है, एक साथ 4 शादियां कर सकते हैं हमारे इस्लाम में। तो यहाँ पे मारिया को कवर करके बिलाल ने अपने ऊपर जो कुछ बातें ली हुई हैं कि बिलाल की पहली बीवी, बिलाल की शादी हुई हुई है, बिलाल का ये है, बिलाल का वो है, यानी जो कहानियाँ इन्होंने आप लोगों को सुनाई है व्यूज़ के लिए, इनकी अपनी बातें जो है ना वो मैच नहीं करती, वो सारी बातें झूठ होती हैं। 2013 के यहाँ पे बैठ के बता रही हैं, कागज़ात इनके निकले 2015 के, जो इनका मैंने बहुत पुराना व्लॉग देखा। फिर उसके बाद इनकी जो एक दोस्त है बिनिश, तो वो उन्होंने इसको जो है कठपुतली बनाया हुआ है, और ये जब ना अपना मैसेज देना होता है ना, कोई ऐसी बात करनी होती है, तो ये बिनिश के ज़रिए वो तीली लगवा देते हैं, वो इशू छोड़ देते हैं, और वो बात जो है ना फिर मीडिया में फैल जाती है और उसको भी व्यूज़ मिल जाते हैं, इनको भी व्यूज़ मिल जाते हैं। उसके बाद फिर अब आप यहाँ देखें कि हमारे पाकिस्तानी माशरे में उस लड़की को क्या समझा जाए जो अपने माँ बाप को बग़ैर बताए भाग कर निकाह कर लेती है बिलाल से, और बिलाल भी अपने घर से भागा हुआ है, और पहली बीवी निकाह में उसके मौजूद है। सिर्फ कहती है कोई बात हुई या कुछ हुआ है तो उसने उसको रखते हुए दूसरी शादी भी कर ली, यानी उसको इंतकामन, जो कहते हैं कि बीवी से लड़ाई हुई पहली से, तो इंतकामन उसने दूसरी मारिया से शादी कर ली, वो भी छुप कर, और फिर उसके बाद शादी कर ली इंतकामन। और फिर आप सोच सकते हैं कि ऐसा करने पे बिलाल का जो है वो निकाह रह सकता है पहली बीवी के साथ, यानी मिसबा बर्दाश्त करेगी कि मुझसे हुआ हुआ निकाह और फिर उसने दूसरी शादी भी कर ली। और ये तक मुझे इस चीज़ का पता चला है कि ये शादी भागकर क्यों की गई। आप समझ सकते हैं कि मारिया ने और बिलाल ने शादी से पहले, यानी आप समझ सकते हैं मोमना जो इनकी पहली बेटी है, तो उसके बाद फिर इन्होंने जो है वो शादी मजबूरन इनको करनी पड़ी। और उसके बाद ये बातें सुनने के बाद क्या मिसबा बिलाल से अपना रिश्ता रख सकती है? आपको पता है ये ड्रामा, आपने सुना होगा कि जब ये शॉर्ट्स बनाते हैं, शॉर्ट बनाने के लिए एक औरत इनके घर आती है, वो शायद इनकी कज़न है, बहन है, या जो भी XYZ बाहर की है बंदी। तो जब ये उसको पैसों के ज़रिए शूटिंग करवा सकते हैं, तो क्या वो दूसरी वाइफ, जो फर्स्ट वाइफ है, क्या वो कोई एक्ट्रेस नहीं ला सकते जिसकी ये लोग तस्वीरें लगा रहे हैं, रोज़ लगा रहे हैं? तो यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मासूम भोले भाले बहन भाइयों, यहाँ पे बहुत बड़ा आप लोगों के साथ व्यूज़ के लिए गेम खेला जा रहा है।
यहाँ पे आने वाला है कैरेक्टर। आप समझ सकते हैं ड्रामे में ड्रामा एक्ट्रेसेस होती है ना, तो यहाँ पे भी एक ड्रामा खेला जा रहा है फर्स्ट वाइफ का। और उस फर्स्ट वाइफ को मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में भी बताया था कि यहाँ पे शूटिंग होने वाली है। और उस शूटिंग के लिए अब आप समझ सकते हैं कि ये जो घर ढूंढा जा रहा है, और वो घर किस लिए ढूंढा जा रहा है, क्योंकि रकम आ गई है भारी। जाहिर सी बात है, वेस्ट के या किसी यूरोप कंट्री वालों में से किसी को उन्होंने वो बेचा है, सेल किया है चैनल। और कोई हल्की वल्की रकम में थोड़ी, बहुत भारी डॉलर्स में सेल किया होगा और हाथ में आए गरम गरम पैसे। और फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं कि घर अफोर्ड कर सकते हैं, तो घर जो ढूंढे जा रहे हैं, पहले तो अभी अक्सा अली की तरह वो घर ढूंढने का ड्रामा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, उस पर व्यूज़ खाए जाएंगे। फिर उसके बाद घर की शिफ्टिंग पे ड्रामा चलेगा, घर की शिफ्टिंग इनकी आए दिन होती रहती है, फिर वो आप लोग ड्रामा देखेंगे। फिर उसके बाद अब चलेगा जी फर्स्ट वाइफ का ड्रामा, और आप समझ सकते हैं कि सौतनों का ड्रामा, जैसे अरमान मलिक वाला जो है, मगर वो तो ओरिजिनल है, वो तो बिल्कुल जो है ना ओरिजिनल दिखा रहे होते हैं। अरमान मलिक वालों की बात कर रही हूँ जो इंडिया के हैं, तो वो तो बिल्कुल ओरिजिनल दिखा रहे हैं कि उनके बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है उनके घर में, जो भी बात है। तो यहाँ पे तो बाकायदा होगा ड्रामा। और फर्स्ट वाइफ को आखिर में देख लीजिएगा कि बड़े बड़े लड़ाई झगड़े होंगे व्यूज़ के लिए, और उसके बाद फिर व्यूज़ ही व्यूज़। बस यासीन, क्या वो सलमा, मैं उनके बारे में बनाती नहीं वीडियोस, मुझे नहीं पता, सितारा यासीन, सलमा यासीन जो भी हैं, तो उनकी तरह भी वो होगी जैसे सितारा यासीन ने अपने हस्बैंड का वो दूसरी शादी करवाई थी, और यहाँ तो पहली वाली वापस आ रही है जो कि नहीं है। आप समझ रहे हैं, पहली वाइफ इनकी डाइवोर्स हो चुकी है, ये बात हमें अंदरूनी ज़रायों से पता चली है। इनका जो है इंस्टा पे ये पोस्ट थी जो कि इन्होंने डिलीट कर दी है, पता था कि वो डाइवोर्स हो चुकी है, वो इनके निकाह में नहीं है। ये बिनिश के साथ इन्होंने पैसे जो आप लोगों तक हम तक पहुँचवाया था उस बिनिश के साथ, तो वो बिनिश ने भी व्यूज़ खाए। और फिर आप देख सकते हैं बिनिश के घर जाना आना, ड्रामा, बड़े ड्रामाबाज है मारिया बिलाल, तो बहुत बड़े वाले ड्रामाबाज है। वैसे तो इनसे भी बड़े बड़े हैं, तो खैर पैसा कमाने का नया ज़रिया आप लोगों को मैंने बता दिया। टैलेंट हो तो ऐसा सोनिया गोपाल और मारिया बिलाल जैसा कि आप अपना चैनल भी बेच दो, हज़ारों नहीं सॉरी डॉलर्स में आपकी जो इनकम आज उसकी पैसे आ जाएँ चैनल के, और फिर आप गाड़ी लो, घर लो, कुछ भी लो। आप समझ सकते, घर तो खैर कराची में नहीं ले सकते सोनिया गोपाल, क्योंकि कराची से बिलोंग करते हैं। और सोनिया गोपाल के जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो वो मतलब गाड़ी लेने के बाद क्या बोल रहे थे वो बोलते हैं, बल्कि मैं भी यही बोलती हूँ कि गाड़ी लेने से ज़्यादा ज़रूरी था आप अपने घर को साफ़ सुथरा करें। आपके बच्चे गंदे घूम रहे होते हैं, आपका ड्राइंग रूम, आपका लाउंज सब इतना गंदा, इतना प्यारा, यानी वो घर है और उसको आपने इतना गंदा रखा होता है। सिर्फ आप तैयार होती हैं और बाहर निकल जाती हैं घूमने फिरने, और फिर तो आप अभी दोबारा से एक्सपेक्टेड हैं। तो खुदारा अपनी हेल्थ पे ख्याल रखें, क्योंकि 2 महीने पहले ही आपने अपना एक बच्चा खोया है, तो ये हरकतें दोबारा ना करें। चाहे बाइक हो चाहे गाड़ी हो, दोनों कंडीशंस में अर्ली स्टेज पे आप घूम रही होती हैं, फिर रोने रोते हैं, फिर रो के व्यूज़ मांगते हैं कि बच्चा या तो मर गया या मैं अबॉर्शन हो गया या इसकी हालत ख़राब हो गई सोनिया की। तो ना ऐसे काम किया करें, अपने बच्चों पे ध्यान दें और अपनी बड़ी बेटी के ऊपर तवज्जो दें, जिसकी वजह से आपका चैनल इतना ग्रो किया था। मैंने ये तक सुना है, ये तक आपकी सब्सक्राइबर से मतलब सुना है कि आप अपनी बड़ी बेटी को बिल्कुल प्यार नहीं करती, ज़्यादातर वो दादी के पास रहती है। तो सोनिया थोड़ा घर पे अपने बच्चों को ऊपर तवज्जो दें, ना कि आप भी कंटेंट के चक्कर में, जो मैं बोलती आई हूँ कि मारिया बिलाल भी कंटेंट के चक्कर में, अक्सा अली भी कंटेंट। अच्छा, बड़े मज़े का कंटेंट चल रहा है, आप लोगों ने नोट किए इन सारे यूट्यूबर्स ने घर से बाहर निकलना गाड़ी लेके डेली, मारिया बिलाल, अक्सा अली, हिना आसिफ और जी ये जिनकी अभी बात कर रही है सोनिया गोपाल, और एक वो पोमी राज, और यानी सारे जितने यूट्यूबर्स हैं इनका एक ही काम है, गाड़ी पे निकल जाते हैं बाहर। और हाँ, पार्क विलेज वाली वो फिरोज़ और निशा, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा कंटेंट चल रहा है कि गाड़ी में जा रहे हैं, कपड़े लेने जा रहे हैं, जूते लेने जा रहे हैं, कभी पैम्पर लेने जा रहे हैं, कभी चिकन लेने जा रहे हैं, कभी आलू प्याज लेने जा रहे हैं। खैर देखते हैं जी आगे क्या होता है, कौन सा ड्रामा मारिया बिलाल नया क्रिएट करते हैं। खैर ये टैलेंट तो मैंने आप लोगों को बता दिया है,
तो अगर आपका चैनल जो है अच्छा खासा ग्रो कर चुका है, आप फेम हासिल कर चुके हो, तो जल्दी से चैनल सेल कर दें। अगर हमारी अक्सर आप सुन रहे हैं तो आप भी यही काम करें, आपके भी 2-2 3-3 चैनल्स हैं। चलिए जी, आज के रिएक्शन से लेती हुई इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।